तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। वफाकी हुकूमत ने कराची वालों को खुशखबरियां सुना दी। नवंबर में ग्रीन लाइन बसें चलाने और सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद इसी माह रखा जाएगा। बेशतर हिस्सा बालाई ट्रैक पर मुश्तमिल होगा। पानी का मेगा मंसूबा K4 2023 तक मुकम्मल करने का ऐलान। 11 लाख टन कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी विफाक ने ले ली। सिंध हुकूमत के काम विफाक अंजाम देने लगा। कोरोना वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट ने दी, तस्वीरें जाली लीडर्स ने बनवाई। विफाकी वजीर असद उमर के बाद सूबे में नई मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदियां करने की पेशगोई। ग्रीन लाइन बस की नई तारीख का ऐलान। वादा खिलाफियों की सफाइयां करार। सिंध हुकूमत का अपने हिस्से का काम वक्त पर मुकम्मल करने का दावा। ऑरेंज लाइन मंसूबे में ताखीर की जिम्मेदारी भी विफाक पर डाल दी। ग्रीन लाइन की तरह कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी बिगाड़ने का खदशा जाहिर। स्टेज, टीवी और बड़े पर्दे पर खुशियां बांटने वाला बीमारियों में घिर गया। लेजेंडरी उमर शरीफ को लाहक दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ अमरीका में मुमकिन। डॉक्टर्स ने फौरी वीजा जारी करने की दरखास्त कर दी। फंड्स नहीं चाहिए, एयर एम्बुलेंस सरकार है। जरीश उमर शरीफ का हुकूमत से मसला हल कराने का मुतालबा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के टकराव पर नून लीग के वार लगातार। मरियम औरंगजेब ने इदारे को आग लगाने की धमकी देने पर इबरतनाक सजा का मुतालबा कर दिया। साद रफीक ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मंजूरी भी मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में हुकूमती अक्सरियत को ही जाली करार दे दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 15 सितंबर को होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साफ पानी करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद की जायदादें जब्त कर ली गईं। नैब ने खुर्की की रिपोर्ट लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा करा दी। सानहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 14 सितंबर से बेंच समाअत करेगा। जाहिर जाफर का नूर मुकद्दम को कत्ल करके सर धड़ से अलग करने का एतराफी बयान। DNA रिपोर्ट से मकतूला के साथ ज्यादती भी साबित हो गई। वारदात के बाद मुलजिम के वालिद ने बेटे को उल्टा तसल्लियां दी। चौकीदार, माली और थेरेपी मुलाजिमीन ने भी साथ दिया। पुलिस का अबूरी चालान अदालत में पेश। 18 गवाहों की फहरिस्त जमा। मुल्क में कोरोना से मजीद 82 अनबा। 3480 नए मरीज रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% रही। NCOC ने वबा से छुटकारे के लिए 15 से 18 साल तक के नौजवानों को पीर से वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी। मोबाइल टीमें स्कूलों में भी पहुंचेंगी। लाहौर में इंतजामी नाअहली ने अब्रे रहमत को जहमत में बदल दिया। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां खराब होने से शहरियों को मुश्किलात। करंट लगने से मुलाजमत पर जाने वाली खातून मौत की वादी में पहुंच गई। लाहौर के लक्ष्मी चौक पर 24 घंटों में 140 मिलीमीटर बारिश। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इंतजामिया और इमदादी इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वासा की टीमें बारिश का पानी निकालने के लिए मुतहर्रिक। बेशतर इलाकों को क्लियर करने का दावा। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। कराची में 42, लाहौर में 20, कोयटा में 5 और पेशावर में 27 नशिस्तों पर उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबले का इम्कान। रावलपिंडी में PTI के जलसे के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा। थाना वेस्टरिज पुलिस ने कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
9/11 बरसी पर रखी गई अफगान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी मनसूख। अमरीका का अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का इशारा। गैर मुल्कियों के महफूज इनखला पर राब्ते में रहेगा। PIA ने काबुल के लिए चार्टर्ड परवाजें शुरू करने की इजाजत मांग ली। अमूमी परवाजें फौरी शुरू न करने का ऐलान। अमरीका में 9/11 के हमलों को 20 बरस गुजर गए। वाक़े में 3000 अफराद लोकवाए अज्र बने। वाशिंगटन ने अलकायदा पर इल्जाम लगाकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। इत्तेहादियों समेत 2 अशरों तक लड़ता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हामी। सेक्रेटरी जनरल ने अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से बचने के लिए माली वसाइल फराहमी जरूरी करार दे दी। काबुल को यमन की तर्ज पर कैश रकम देने की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन दायफर में तैनात पाकिस्तानी फौज का जवान शहीद। लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले लांस नाइक आदिल जान दायफर में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। कराची के 9/11 सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 9 बरस बीत गए। बदताखोरी के तनाज़े पर लगाई गई आग ने 250 से जायद मजदूरों को जिंदा जला दिया। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। NDMA में 1 साल के दौरान 78 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां। हिफाजती सूट, फेस मास्क और दीगर अशिया की खरीदारी में अदम शफाफियत पाई गई। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात। बाबा कौम की यौम वफात पर पूरी कौम का खिराज अकीदत। गवर्नर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मजार पर हाजिरी, फूल चढ़ाई और फातिहा खानी की। कायद के असूलों के मुताबिक मुल्क को खुशहाल बनाने का असम। DG रेंजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। रेंजर्स पुलिस ने कराची के पुराने इलाके पुराना गोलीमार और वली से 5 नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मुनीशात फरोशी और डकैती में मुलविस होने के इल्जाम। दरिया चिनाब में मछलियों की अफजाइश के लिए मुख्तलिफ अक़साम की 2.5 लाख मछली के बच्चे छोड़ दिए गए। दिसंबर तक 60 लाख मछलियां छोड़ी जाएंगी। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। ढाका से बायो सिक्योर बबल में आमद। कोरोना टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 17 सितंबर को पहला मैच रावलपिंडी में होगा। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका और बरतानिया की जोड़ी के नाम। हरीफ टीम को 3-6, 6-2 और 6-2 से शिकस्त।